अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है व्हाइल रीडिंग सेंटेंसेस तो आपको ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है कि अंडरलाइन द मेन आइडियाज़। जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो पूरा एक 2 लाइन का सेंटेंस है या 3 लाइन का सेंटेंस है, तो आप उसमें देखो कि मेन आइडिया 1 या 2 या 3 चीज़ें जो भी उसने राइटर ने बात की है वो क्या है। तो उससे आपको ईज़िली समझ आएगा कि वो सेंटेंस ओवरऑल किस चीज़ की बात करना चाह रहा है। वो सेंटेंस क्यों लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब इसमें क्या बात हो रही है, व्हाई पीपल नीड रेस्ट एंड व्हाट हैपेंस टू द माइंड एंड बॉडी ड्यूरिंग स्लीप रिमेन्स इंड्योरिंग मिस्ट्रीज। तो ये एक मिस्ट्री है, आज तक भी अनसॉल्व्ड है ये। तो ये एक मेन आइडिया है जो ये सेंटेंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो मुझे ये बताना चाह रहा है ये सेंटेंस। एक और चीज़ बताता हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन आइडिया होता है या मेन चीज़ की जो बात की जाती है वो सेंटेंस के एंड पार्ट में आती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो है कि आप सर्कल करो, सर्कल द लिंकिंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करवाती हैं, राइटर किस तरीके से बात कर रहा है आइडिया की, या कनेक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता लगती है। जैसे कि यह है सेंटेंस बट, ये सेंटेंस बट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक तरीके से हमें एक मतलब बता रहा है कि सेंटेंस यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। और ह्यूमंस हैव इंट्यूटिवली ग्रास्प, मतलब कि यहाँ पे एक हमें एक्सप्रेशन दिया गया है किस तरीके से ग्रास्प किया उन्होंने। और एक हमें और कनेक्टर दिया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे बिटवीन, बिटवीन भी एक तरीके का यहाँ पे कनेक्टर है जो आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि दो चीज़ों की बात हुई है, एक है सफिशिएंट स्लीप, एक है गुड हेल्थ, और एक और चीज़ है जो है इमोशनल फंक्शनिंग। तो बिटवीन हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में एक एकदम से अलर्ट कर देता है कि ये 3 चीज़ें हैं। तो ऐसे आपको लिंकिंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हेल्प करेंगे। यहाँ पे ये 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक इतना वाला पार्ट। तो इसी में आपका मेन आइडिया जो है फर्स्ट चीज़ की बात की थी वो भी आ जाता है। नेक्स्ट है पुट क्वेश्चन मार्क्स ओवर अननोन वर्ड्स। ये आपको खुद भी पता है कि जो वर्ड्स आपको नहीं आते वो आपको नोट करने चाहिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो उसके ऊपर। और अगर नहीं पता, आप रीडिंग के टाइम ऐसा कर रहे हो तो आप गेस कर सकते हो उसका मीनिंग कि क्या हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास डेकेड्स वर्ड है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे नहीं पता डेकेड्स क्या है, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि कैसे बात हुई है। पास्ट 2 डेकेड्स मतलब टाइम की बात हो रही है, ठीक है, और फाइंडिंग्स की बात हो रही है। क्रूशियल है, हाउ क्रूशियल क्वालिटी स्लीप इज़। तो यहाँ पे मे बी गेस करना मुश्किल हो जाए, अगर आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा लग जाता है तो आप पता कर सकते हो या बाद में चेकआउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कि पुट लिटिल बॉक्सेस अराउंड वर्ड्स दैट इम्पैक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस में कुछ मीनिंग दिया है, आपको कुछ पता लग रहा है, बट आप उसको और अच्छे से जान सकते हो अगर आप उसके मतलब कुछ ऐसा मीनिंग देख लेते हो वर्ड का जो उसके साथ दिया गया है, जैसे कि फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, कैन नॉट, फ्यूअर, मोर। तो उससे आपको एक्स्ट्रा मीनिंग पता लगता है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये स्टार्ट हो रहा है फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली मतलब कि ये एक पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट हो रहा है। अगर अनफॉर्चुनेटली है तो हमें पता है कि वो बात नेगेटिव है, अगर फॉर्चुनेटली है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आगे बताया कि वी हैव द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम मैनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ पुअर स्लीप। अब यहाँ पे हम सारा कुछ एक साथ कर लें, अगर मेन आइडिया क्या है यहाँ पे, वी हैव द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम मैनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप। तो यहाँ पे है एबिलिटी टू रिकवर, ये हमारा मेन आइडिया है इस सेंटेंस में, जो ये सेंटेंस हमें बताना चाह रहा है, ठीक है। मैनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ पुअर स्लीप, इसमें बाकी हमें कोई कनेक्टर नहीं मिलता, अगर अननोन वर्ड है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जब भी सेंटेंस पढ़ो तो आप ये चारों चीज़ें जो हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करो। आप इसको फ्री टाइम में भी कर सकते हो कोई भी टेक्स्ट पकड़ के, सो यू कैन इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।